Good morning, dear student. Welcome again in the online classes of SBPS. In this video for 12th class in physical education subject, today I will teach you management of injuries. चोटों का मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज लाइक बोन्स जॉइंट्स इंजरी आर मेंशन्ड बिलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू अबाउट मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. आप हेडिंग लिखिए, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. तो इसमें फर्स्ट होता है एब्रेशन. पहला सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है? एब्रेशन. ABRASION. तो व्हाट इज एब्रेशन? फर्स्ट देखिए, एब्रेशन इज द स्किन इंजरी. एब्रेशन एक खाल की चोट होती है. एब्रेशन यूजुअली अकर्स. एब्रेशन प्रायः होता है ड्यू टू फ्रैक्शन, घर्षण कारण विद सर्टेन ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट, किसी यंत्र से, और अ फॉल ओवर द एरिया, या एक क्षेत्र पर गिरना, भेड़ जहाँ पर बोन्स इज वेरी क्लोज, जहाँ पे हड्डियाँ बहुत ही पास होती हैं, टू द स्किन, खाल के. इट अकर्स, यह होता है एट द अपर पार्ट ऑफ द स्किन, जो ऊपरी वाला भाग होता है खाल का, उसमें ये घटित होता है. आपकी खाल छिल जाती है, जिसे हम एब्रेशन कहते हैं. तो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ एब्रेशन? ABRION. तो देखिए, इसमें पॉइंट डाल के लिखोगे. आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्लीन द अफेक्टेड पार्ट. साफ करिए जो प्रभावित पार्ट होता है विथ फ्रेश वाटर, ताजे पानी से. पुट आउट द डेड टिश्यू, जो बाहर निकाल दीजिए जो डेड टिश्यू होते हैं. ग्रेवल, कंकड़ एंड डिब्राइसेस दैट माइट बी स्टिकिंग, जो आपके चिपक जाते हैं टू द एरिया ऑफ एब्रेशन से. सेकेंड में लिखिए, यूज क्लीन एज वेल एज सैटेराइज गाउज, मतलब कि प्रयोग करिए साफ साथ साथ सैटेलाइज कीटाणु मुक्त गाउज को टू बाय पहुँचने के लिए, जो रुई होती है, कॉटन कहते हो, दी डर्ट गंदगी को फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट से. डू इट वेरी जेंटली, इससे बहुत ही धीरे धीरे करिए, सो दैट इससे कि द एब्रेशन डज नॉट हर्ट मच, आपका एब्रेशन ज़्यादा आपको चोट ना दे. देन तब ड्राई द अफेक्टेड एरिया, सुखाइए उस प्रभावित क्षेत्र को विथ ए क्लीन पीस ऑफ गाउज से. थर्ड लिखोगे, आफ्टर दैट, इसके बाद अप्लाई मेडिसिनल ऑइंटमेंट को अप्लाई करिए, सो दैट इससे कि प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस, इससे घटित ना हो. यूज इनफ ऑइंटमेंट, प्रयोग करिए काफ़ी उपकरण का, सो दैट इससे कि इट डज नॉट स्टिक, यह ना चिपके टू द एब्रेशन में. यूज अ बिग पीस ऑफ गाउज फॉर ड्रेसिंग, के लिए इसका यूज करिए. फोर्थ लिखोगे, देन विजिट ए डॉक्टर, इसके बाद आप मिलने जाइए एक डॉक्टर से फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग. एंड टेटनस इंजेक्शन, और एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाइए विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता पड़ती है टू प्रिवेंट द बाउंड, को रोकने के लिए, फ्रॉम काउजिन एंड इन्फेक्शन से बढ़ने के लिए. लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, द ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड, आपकी पट्टी को बदलना चाहिए एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, एज पर के अनुसार, डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार. आपका सेकेंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज कॉन्ट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू अबाउट कॉन्ट्यूशन. देखिए, कॉन्ट्यूशन इज अ मसल इंजरी. देखिए, ये जो एब्रेशन आपकी स्किन इंजरी होती है, और ये मांसपेशी की इंजरी होती है. ए डायरेक्ट हिट, सीधा हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट, किसी स्पोर्ट कैन बी द मेन काउज ऑफ कॉन्ट्यूशन. ये हो सकता है मुख्य. कॉन्ट्यूशन कैन बी ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट, जो कॉन्ट्यूशन होता है वो हो सकता है ड्यू टू के कारण, जो हल्के फुल्के एक्सीडेंट कारण, टू द स्किन, खाल में, सच एज फॉलिंग, जैसे गिरने से, बम्पिंग, ठोकर लगने से, इनटू समथिंग, किसी चीज़ में, और बीइंग हिट और किक्ड. कॉन्ट्यूशन इज कॉमन होता है इन बॉक्सिंग में, रेसलिंग एंड कबड्डी. इन कॉन्ट्यूशन ब्लड वेसल्स, जो खून की धमनियाँ होती हैं, इन द मसल मांसपेशियों, आर ब्रोकन, टूट जाती हैं. एंड समटाइम्स, कभी का ब्लीडिंग में आकर खून भी बहने लगता है इन द मसल मांसपेशियों में, बीच में काउड ब्रूज से, जो ब्रूज को उत्पन्न कर देता है. द राइज एरिया ऑफ द कॉन्ट्यूशन, जो बढ़ा हुआ क्षेत्र होता है कॉन्ट्यूशन, इज द रिजल्ट ऑफ द एक्मुलेशन ऑफ ब्लड, परिणाम होता है एक्मुलेशन ऑफ ब्लड का एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंजर्ड ब्लड वेसल से इनटू द टिश्यू में. स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, जो सूजन होते हैं, आर कॉमन फीचर, ये सामान्य लक्षण होते हैं एट द साइट ऑफ कॉन्ट्यूशन में. समटाइम्स, कभी कभार. इन सच केसेस, इस प्रकार के मामलों में, मसल्स फेल टू रिस्पॉन्ड, मांसपेशियां फेल हो जाती हैं रिस्पॉन्स करने में. इन सेवरल केस, मतलब गंभीर केसों में, मसल बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, जो मांसपेशियां पूर्णतः अनएक्टिव हो जाती हैं, असक्रिय हो जाती हैं.
इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्यूशन। क्या मैनेजमेंट होता है कॉन्ट्यूशन का। इसमें पहले पॉइंट चलेंगे आपके, देखिए क्या क्या पॉइंट होंगे, आप 4 पॉइंट बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज, मतलब ठंडा कंप्रेशन को यूज करना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत ही। आइस और कोल्ड वाटर, बर्फ या ठंडा पानी शुड नॉट बी यूज, इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए फॉर मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट से ज़्यादा परसिस्टेंटली, लगातार। द कोल्ड कंप्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड 6 to 7 टाइम डेली, रोजाना करना चाहिए। 6 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज इफ देयर इज मोर स्वेलिंग, अगर ज़्यादा स्वेलिंग होती है एट द एरिया ऑफ कॉन्ट्यूशन तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी टेकन, उससे लेनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेशन दवाई को लेनी चाहिए। से थर्ड पॉइंट इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट, अगर बीमारी अब भी पाई जाए, स्वेलिंग सूजन अब भी पाई जाती है तो कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, आपके डॉक्टर को तुरंत ही मिलना चाहिए। फोर्थ होगा फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिटेशन फ्लेक्सिबिलिटी, और के लिए उद्देश्य के लिए जो रिहेबिलिटेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म केयरफुली, एक्सरसाइज को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट आई हैव टॉट यू अबाउट मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें मैंने 2 बताया, एब्रेशन, इसके मैनेजमेंट भी बताया, कंटूशन। मैनेजमेंट ऑफ कंटूशन मैंने बताए हुए हैं, विच यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी बाय लिसनिंग माय स्पीच। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स।